हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 2606। ये क्वेश्चन बाइकली कॉन्टेस्ट 101 में पूछा गया था। ये इस क्वेश्चन का मार्किंग मीडियम किया हुआ है। इस क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं और उसके बाद अपने एग्जाम्पल को देखेंगे और देन उसके बाद अपना कोड को देखेंगे। तो चलिए हम इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन कहता क्या था। जिसमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का नाम है फाइंड द सब स्ट्रिंग विथ मैक्सिमम सम। तो इसमें हमें एक एस नाम की एक स्ट्रिंग दी हुई होगी और इसमें हमें दिया होगा कैर्स नाम का भी एक स्ट्रिंग दिया है हुआ है और उसके वैल्यूज दिए हुए हैं कुछ। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो हमारा जो स्ट्रिंग ये एस नाम का जो दिया हुआ है उससे जो एक वेक्टर को कंस्ट्रक्ट करना है और उसका जो मैक्सिमम सब एरे होगा, सब मैक्सिमम सब सम होगा, उसको हमको रिटर्न करना है। अगर जैसे कि मान लीजिए, जिसे हम इस पे अपने नोट वन पे चलते हैं और उस पे वहाँ पे कोड को देखते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं पहले। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है हमें बोलता है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है। जैसे कि पहला एग्जांपल को लेते हैं हम, ए बी ए ए, और एक कैट्स नाम का हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसमें डी है, सॉरी बी है, और एक वैल्यूज है उसमें 1000 -1000 है। तो हमें बोला गया है कि जिसका अगर कैर्स में अगर इसके वैल्यू दिए हुए हैं, ये जो कैर्स है उनका जो वैल्यू है ये रहेगा। और जिनके नहीं दिए हुए तो हमें मैपिंग जिनको करना है, ए को 1 से करना है, बी को 2 से करना है, एंड सो ऑन करते करते से जेड को 26 तक करना है। और इसमें बोला गया है कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, अगर मैं इसको एक एरे में वेक्टर में कंस्ट्रक्ट करूं तो ये वेक्टर मेरा इस प्रकार होगा कि ए अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ए का मैपिंग होगा 1 के साथ, ठीक है। बी का यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है कैरेक्टर, जो इसके साथ मैपिंग होगी जिसका वैल्यू -1000 होगा, ठीक है। और ए का तो ऑब्वियसली 1 होगा, फिर इसका भी 1 होगा। तो ये जो हमारा न्यू वेक्टर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है इसका मैक्सिमम सम सब एरे कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सम करूँ तो ये हमें बनेगा -999, ठीक है। अगर मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूँ तो ये 2 बनेगा। मतलब जितने भी सब स्ट्रिंग पॉसिबल है उनमें से सबसे मैक्सिमम हमें रिटर्न करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 1 दिया हुआ, -1000 एंड 1 दिया हुआ। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम सब कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये हमारा मैक्सिमम सम होगा, ठीक है। और जैसे कि अब ये तो रहा पहला एग्जांपल। मैं अगर दूसरे एग्जांपल को देखने का कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें। स्ट्रिंग दी हुई थी ए बी सी एंड कैर्स दिए हुए थे ए बी सी एंड वेक्टर जो थे -1 -1 -1, ठीक है। तो इससे जो हमें पहले वेक्टर को जो कंस्ट्रक्ट करना है मैं उससे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि ए की मैपिंग किसके से होगी, यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी -1 के साथ है, ठीक है। बी की किसके साथ होगी, बी की मैपिंग दी हुई है -1 के साथ, ठीक है। सी की किसके साथ दी हुई है, सी की भी -1 के साथ दी हुई है। ये हमारा जो वेक्टर कंस्ट्रक्ट हुआ है उसका मैक्सिमम सम सब एरे कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो हमेशा ऑलवेज -1 से ग्रेटर, मतलब -1 से हमेशा छोटा होगा। तो ये हमें -1 से छोटा दे रहा, तो इस कंडीशन पे हमें 0 रिटर्न करना है। जैसा कि हमें एक क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 2 में हमें दिया हुआ है। जैसे कि वो एबीसी है और कैश में भी वो एबीसी है, तो सारे कैरेक्टर एक का भी है, मतलब मैपिंग उसमें दिया हुआ है, तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। चलिए पहले हम इसका अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल एक का अगर मैपिंग अगर नहीं दिया हुआ, दैट मीन्स कि कैट्स में अगर एबीसी का जो वैल्यू है, एबीसी एस में है लेकिन स्ट्रिंग एस में ए प्रेजेंट है बट कैट्स में प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। बी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको इंक्रीमेंट के तौर पे, मतलब 1 से 26 तक कैरेक्टर के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, अपने अप्रोच को बिल्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच हमारा ये रहेगा कि हम इसमें कैडेंस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि हमें पहले ये करना होगा कि जितने भी हमें एबीसीडी मिली हुई है,
क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि हमारा जो ए है अगर प्रेजेंट है तो उसको वन से, अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको वन से रिप्रेजेंट कर दो, बी को टू से कर दो, एंड सो ऑन करते जेड को 26 तक कर दो। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में। मैं क्या करता हूँ कि पहले मेरा जो भी 26 कैरेक्टर होते हैं, कैर तो मैं उनको एबीसीडी को ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ वन से, बी को कर लेता हूँ टू से, सी को कर लेता हूँ थ्री से, ऐसे करते करते मैं जेड को कर लेता हूँ 26 से। ठीक है, और इसमें जितने भी मेरे को प्रेजेंट है ए को क्या क्या कर लूंगा मैं, -1 से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या मतलब मैपिंग कर दूंगा हर चीज को। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मतलब एक मैपिंग नाम का अनऑर्डर्ड मैप बनाऊंगा, ए को वन से कर लूंगा, ऐसे करते करते जेड को 26 तक कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद में क्या करूंगा, मैं इसको अपडेट कर दूंगा जो मेरे कैश में जो दिए हुए होंगे। जैसे कि ए का मैपिंग -1 के साथ है तो मैं एम पी के एक का मैपिंग -1 के साथ कर दूंगा, एंड बी का भी वैसा ही है तो मैं बी को भी -1 कर दूंगा एमपी के। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं एक एरे कंस्ट्रक्ट करूंगा। एरे बोल लो या वेक्टर बोल लो, दोनों सेम चीज है। तो और इसको मैं ट्रैवर्स करूंगा, एक का मैं ट्रैवर्स करूंगा, अगर अपडेट हुआ है तो आ जाएगा, नहीं अपडेट हुआ होगा तो मैंने जो पहले अपडेट किया था उसमें से ही ले लूंगा। तो इसका -1 मिल जाएगा मेरे को, -1 इसको भी मिल जाएगा, और ए को भी, ए का इधर, बी का भी और सी का भी हमें ये मिल जाएगा एरे, और फिर मैं इसमें कैडेंस एल्गोरिथम लगा लूंगा और उसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। इसके लिए मैं पहला एग्जांपल को भी एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। जैसे कि मैं पहला एग्जांपल में दिया हुआ था ए बी, बी ए एंड ए, और कैट्स में दिए हुए थे बी, और इनका जो मैपिंग था 1000 से था। तो मैंने पहले सबको 1 2 1 से मैपिंग कर लिया। फिर इसका मैं देखूंगा, इसका अगर इसका वैल्यू, अगर मैपिंग बी का अगर मैपिंग दिया हो तो इसको मैं कट करके -1000 कर लूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको कैडेंस एल्गोरिथम लगा लूंगा, और कैडेंस एल्गोरिथम हमारा ये बोलता है कि हमें एक इंटीजर लेना है। जैसा कि मैं एक एग्जांपल की तरफ से समझा देता हूँ। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हमारा जो वेक्टर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है वो जो वेक्टर है 1 -1000 1 एंड 1। ठीक है, एक मैं आंसर में कोई जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा और इसको ट्रेवर्स करूंगा, और उसमें आंसर में उसको अपडेट करते जाऊंगा, मतलब ऐड करते जाऊंगा। ये जो पहला एलिमेंट है मैं इसको ऐड कर लूंगा, अगर नम्स मान लूँ इसे आई, तो इसको ऐड करते जाऊंगा तो आंसर में 1 चला जाएगा। और जैसे ही आंसर मेरा, इफ मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा जो मैं इसको जब इसको ट्रैवर्स करूंगा तभी, कि आंसर जब भी मेरा जीरो से छोटा होगा तो आंसर को फिर से मैं जीरो से इनिशियलाइज कर लूंगा। आई होप आपको इस अप्रोच को इसको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए हम इसको कोड को देखते हैं, आपको कोड से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर और इंटीजर का नाम का ले लिया। मैं पी में 1 इनिशियलाइज कर दिया हूँ। उसके बाद मैं ए से लेकर जेड तक डाइवर्स करूंगा, और मैं वहाँ पे ए को 1 से, बी को 2 से, एंड ऐसे करते करते जेड को 26 से इनिशियलाइज कर लूंगा। ठीक है, फिर मैं कैट्स जो स्ट्रिंग यहाँ पे हमें दिया हुआ है उसको ट्रैवर्स करूंगा। अगर उसमें मेरा जो कैरेक्टर है अगर वो प्रेजेंट है तो मैं उसको वैल्यूज के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से उसको अपडेट कर लूंगा। और अपडेट करने के बाद मैं फिर एस को ट्रैवर्स करूंगा, आइट्रेशन मतलब एस की सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करूंगा, और उसके जितने भी वैल्यू मैंने मैपिंग करके रखा है उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर लूंगा। और देन उसके बाद मैं अपना कैडेंस एल्गोरिथम अप्लाई कर लूंगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कैडेंस एल्गोरिथम अप्लाई किया है, आंसर को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है, मैंने काउंट नाम का इंटीजर ले लिया है, और वेक्टर में जितने भी एलिमेंट है मैं उस काउंट में स्टोर कराते जा रहा हूँ, और उसका आंसर जो है उसको मैक्सिमम, मैं आंसर में मैक्सिमम स्टोर करा ले रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही मेरा काउंट माइनस की ओर जा रहा है, मतलब जीरो से कम वैल्यू आ रही है, तो मैं उसको जीरो से इनिशियलाइज कर दूंगा, क्योंकि मेरा अगर काउंट का वैल्यू ही अगर माइनस है तो उसमें कुछ भी ऐड करूंगा तो वो ज्यादा इंक्रीमेंट मेरे को नहीं दे पाएगा। तो ज्यादा इंक्रीमेंट मेरे को देने के लिए मैं जब भी वो मेरे को, मेरा जो काउंट है वो अगर माइनस हो रहा है तो मैं वहाँ उसको प्लस करने के लिए ये पॉसिबिलिटी रखूंगा कि वहाँ पे अगर काउंट को जीरो कर दूं तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे। ये हमारा जो कैडेंस एल्गोरिथम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। क्या मैं आशा करता हूँ कि आपको कैडेंस एल्गोरिथम आता हो। ठीक है,
नहीं आता होगा तो मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं लास्ट में इसको आंसर को रिटर्न कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।